अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और समर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा ये सर्जरी क्या होती है, ये क्यों करवाई जाती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या ये करवानी चाहिए, किन कंडीशन में करवानी चाहिए और इस पे खर्चा तकरीबन कितना आता है और इसका सक्सेस रेट क्या है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी होती है, इसे हम वेट लॉस की सर्जरी भी कह सकते हैं। ये जो सर्जरी होती है इसमें दो तीन तरह की सर्जरीज होती हैं। जैसा कि इसमें कॉमनली जो होता है एक एनास्मोसिस होती है, जूजिनल एनास्मोसिस होती है, गैस्ट्रिक बाईपास होता है, बिलरॉथ टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। लेकिन मैं जो बात करूँगा वो मोस्ट कॉमन जो इसमें जिस सर्जरी की टाइप है जिसे हम गैस्ट्रिक स्लीव कहते हैं उसके बारे में बात करूँगा। और ये जो होती है जैसे कि कॉमनली से कहा जाए कि ये वेट लॉस की सर्जरी से कहते हैं कि जिसे करवाने से वज़न कम हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जो होता है कोई चर्बी को बाहर नहीं निकाल लिया जाता इस वेट लॉस की सर्जरी में। और ये जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ मैदे की सर्जरी होती है। इसमें आपका मैदे का जो साइज़ होता है वो कम किया कर दिया जाता है, उसको जो है वो स्टेपल करके उसको छोटा कर दिया जाता है। ये जो है इस वक्त दुनिया में बहुत पॉपुलर सर्जरी आ रही है। हमारे अपने हॉस्पिटल में इस पे धड़ाधड़ जो होता है इसमें ऑपरेशन हो रहे हैं। दिन में कई कई ऑपरेशन जो होते हैं इसके करवाए जा रहे हैं और ये बहुत ही कामयाब जो है एक सर्जरी की किस्म है आजकल। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि वेट जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन चर्बी निकालने से नहीं बल्कि मैदे का साइज़ छोटा कर दिया जाता है। जब मैदे का साइज़ छोटा कर दिया जाता है तो पेशेंट जो होता है उसका वो खाना पीना कम हो जाता है। अच्छा, ये सर्जरी करवाई क्यों जाती है? क्या ये सिर्फ़ वेट कम करने के लिए करवाई जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ़ वेट जो कम करने के लिए नहीं करवाई जाती, इस सर्जरी से जो होती है बाज़ लोगों की शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि वेट की जो होता है उसके वो एसोसिएट होता है वो बहुत कॉमन सी बीमारीज़ हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, टाइप 2 है। इसके अलावा जो होती है साँस की जो लोगों को तकलीफ़ होती है, बाज़ लोग होते हैं वो साँस मुँह पर जो है मशीन लगाकर हम वो सोते हैं, उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें कि साँस जो होता है नींद में 10 सेकंड तक रुक जाता है। ये जो सर्जरी होती है ये इस तरह की कंडीशन में भी हेल्प करती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट लॉस नहीं होता इससे, बल्कि आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ वेल बीइंग आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके लाइफ में। आपका जो साँस की प्रॉब्लम हो सकती है वो भी सही हो सकती है और आपके अगर दिल भी अगर प्रॉब्लम है, एक आपका फेल्योर हो रही है या इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये फ़र्क पड़ सकता है। और इसके अलावा जो है आपको अगर आप जोड़ों की तकलीफ़ भी है तो इस सर्जरी से आपके वो भी प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। यानी कि एक ही वक्त में जो है किसी कितनी किस्म के प्रॉब्लम्स का ये एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा एक औरतों में एक बहुत एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यानी कि उनकी ओवरीज में जो होती है वो सिस्ट से बन जाते हैं, एक छाले से बन जाते हैं और वो उसकी वजह भी जो होती है वो ओबेसिटी हो सकती है और ये सर्जरी जो होती है ये उसमें भी हेल्प करती है। यानी कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस एक सर्जरी से ठीक हो सकती है। और ये सर्जरी जो होती है बिल्कुल ही जो है एक वो ऐसी नहीं है कि आपको बॉडी को कट कर दिया जाता है स्टमक को। इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेप्रोस्कोपिकली करते हैं। उसमें आपके जिस्म में जो है पेट में जो होता है 3-4 सुराख होते हैं और उन सुराख से कैमरे डालकर और बिल्कुल इसका आपको आपको बाहर कोई निशान भी नज़र नहीं आता, कोई स्टिचेज़ नहीं होते इतने बड़े-बड़े। तो ये लेप्रोस्कोपिकली की जाती है और इसमें स्टमक का जो साइज़ होता है वो छोटा कर दिया जाता है। अच्छा, इसका जो फिर आप कहेंगे कि साइड इफ़ेक्ट, जी हाँ, इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि पेशेंट में जो होता है वो एक डेफ़िशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो कम खाता-पीता है और उसमें विटामिन्स की और मिनरल्स की जो होती है वो डेफ़िशिएंसी हो जाती है। लेकिन जो है वो आपको आपका डॉक्टर जो है वो बताएगा कि किस आपको एक मुकम्मल चार्ट दे दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको इस पे वो कैसे अमल करना है और आपको ये जो है ताकि आपके जिस्म में ये कमी ना हो। तो इसका जो है एक साइड इफ़ेक्ट तो ये हो सकता है कि आपके अंदर
कमी हो सकती है। और दूसरा ये हो सकता है कि जो है आपको जो है इसमें कोई लीकेज शुरू हो जाती है। ऑपरेशन जब वो नस नुस करके वो सीते हैं तो उसमें जो होती है थोड़ी बहुत वो लीकेज का चांस होता है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि ये जो सर्जरी है ये इतनी ज़्यादा कामयाब हो चुकी है और इसमें इतना ज़्यादा वर्क किया जा रहा है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑपरेशन के इटसेल्फ वो बहुत ही ना होने के बराबर हैं। इतने अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से की जाती है। ऑफ कोर्स इसमें जो होता है वो आपका जो सर्जन होता है उसकी जो महारत जो होती है वो भी काम आती है, लेकिन इसके जो होती है वो ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड जो है बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये जो होता है जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी चीज़ों में काम आती है आपके जो है कम हल करने में, और ये आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे देती है। ये सर्जरी के बाद जो होता है फ़ौरी तौर पे तो नहीं आपका वेट कम हो जाता। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें आपको जो है वो चर्बी नहीं निकाली जाती बल्कि स्टमक का साइज़ के छोटा होता है, और उसके बाद आप जब कम खाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक 3 मंथ 6 मंथ्स के अंदर आपका वेट काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपका अगर 5-6 साल के बाद हो सकता है थोड़ा-सा दोबारा वेट गेन हो जाए, लेकिन इस सर्जरी की जो कामयाब होना जो है वो डिपेंड करता है आपके डाइटरी प्लान पे। यानी कि आपको जो है एक डाइट प्लान दिया जाता है, अगर आपको उस पे फॉलो ज़रूर करना होता है। ये नहीं होता कि आप इसके बाद जो है फिर दोबारा से पहले की तरह खाना-पीना शुरू कर दें, तो फिर ये सर्जरी जो होती है उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप उस पे अमल करें डाइट प्लान पे और जो है वॉक करें 1 घंटा कम से कम सुबह, शाम, या कम से कम जो है जितना हो सके आप वॉक करें और अपनी डाइट जो डॉक्टर आपको बताए उस पे अमल करें, तो ये एक बहुत ही जो है वो वंडरफुल सर्जरी है जो आपकी ज़िंदगी को बढ़ा सकती है। जी हाँ, इसका नाम है गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी। आप अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर से इसके बारे में मज़ीद पूछ सकते हैं। ये जो होती है आम तौर पे जो लोग जो होता है जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है उनमें करी जाती है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, शुगर अगर आपकी कंट्रोल नहीं हो रही ओबेसिटी की वजह से, अगर आपको जोड़ों की तकलीफ़ है, अगर आपको साँस में दुश्वारी पेश आती है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, तो ये सर्जरी आपका डॉक्टर उन कंडीशंस में भी एडवाइस कर सकता है। मेरे हॉस्पिटल में इसके बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, हर रोज़ कई ऑपरेशन होते हैं, इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके बारे में जो है मुझे आपको आगाही देना था। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बहुत ना होने के बराबर हैं, जैसे कि हर किसी ऑपरेशन की हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो है इंश्योरेंस जो है मोस्ट ऑफ़ द अमेरिका में जो इंश्योरेंसेस हैं वो इसको कवर करती हैं, और अगर कवर नहीं भी करती तो इसका जो है वो पेमेंट प्लान्स अवेलेबल होते हैं लेप्रोस्कोपी सर्जन जो है। लेकिन ये जो है एक आपकी जो एक लाइफ चेंज कर सकती है सर्जरी। तो काइंडली अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है इस सर्जरी के बारे में और आप पूछना चाहते हों या किसी और टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक पर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।